वाली की मंगैता छपरा से चुनरिया छिंदवा। और स्ट्रगल वाली कहानियों को मैं नहीं सुनाना चाहता हूँ बहुत, क्योंकि सभी लोग सिंपैथी गेन करने के लिए वो सब बातें कहते हैं। मुझे लगता है कि आम तौर पे हर आर्टिस्ट को उस चीज़ से जूझना पड़ता है। तो मैंने यहीं पे अपना ट्यूशन फीस और मेरा जो मुझे आने जाने का जो भत्ता मिलता था उसी में से मैंने बचा के यहीं पे भरतनाट्यम मैंने सीखना शुरू किया पूर्णिया में ही आपने? डॉक्टर जयदीप मुखर्जी से। मेरे लाइफ में दो लोगों का बहुत ही ज़्यादा सहयोग था। वो एक तो मेरा छोटा भाई और मेरी माँ। इन लोगों का जाने अनजाने सपोर्ट रहता था कि लड़कों का नाचना और लड़कियों का तबला बजाना दोनों विपरीत कार्य। कुछ लोगों को मंजिल मिल जाती है और कुछ लोगों को नहीं मिलती है। जिनको नहीं मिलती है और मंजिल का कोई सीमा नहीं है। नमस्कार, कल्ट बिहारी देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ सुधांशु रंजन। फिलहाल हमारी टीम पूर्णिया में है और हम पूर्णिया के उन तमाम लोगों से बात कर रहे हैं जो पूर्णिया को लेकर कुछ अच्छा कर रहे हैं, बिहार को लेकर कुछ अच्छा कर रहे हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ बेहद ही ख़ास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अमित जी हैं। अमित जी लोक नृत्य के क्षेत्र में काफ़ी बड़ा नाम पूर्णिया से बिहार के लिए काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अमित जी कल मैं एक कार्यक्रम में था, वहाँ मैंने आपके नृत्य को देखा। काफ़ी सम्मोहित करने वाला नृत्य था। थोड़ा बताइए कि इस यात्रा की शुरुआत कैसे हुई? यात्रा वैसे तो लोग कहते हैं कि मैं बचपन में दुपट्टा ओढ़कर आईने के सामने नाचा करता था। पता नहीं सत्य क्या है जी, पर जो मेरे जो पेरेंट्स हैं या जो मेरे फूआ चाचा लोग हैं वो लोग कहते हैं कि रिश्तेदार लोग कहते हैं कि बचपन में कैसेट चला करता था, टेप हुआ करता था और उस पर कैसेट लगा के, और क्योंकि मैं श्रीदेवी का बहुत बड़ा फ़ैन था तो उनके गानों को बजा बजा कर दुपट्टा ओढ़ के आईने के सामने नाचा करता था जी। शायद यहीं से मेरी शुरुआत हुई है। और स्कूल में पार्टिसिपेट करना, हाई स्कूल तक तो चला। उसके बाद मेरा गैप हो गया बहुत लंबा यहाँ, क्योंकि यहाँ के पूर्णिया के कॉलेज में ये सब तरह के इवेंट होते नहीं, आर्ट को लेकर कुछ भी नहीं होता था। तो वो मेरा पूरा का पूरा ब्लैंक हो गया। और मेरा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था जहाँ पे कि नृत्य संगीत से कोई ताल्लुकात नहीं था किन्हीं को। कहीं ना कहीं आप इस सिलसिले की शुरुआत करने वाले पहले शख्स अपने परिवार में। जी पहला हूँ। और काफ़ी अब जब जान ही रहे हैं कि फैमिली में कोई था नहीं तो मुझे कितना स्ट्रगल करना रहा होगा। और स्ट्रगल वाली कहानियों को मैं नहीं सुनाना चाहता हूँ बहुत, क्योंकि सभी लोग सिंपैथी गेन करने के लिए वो सब बातें कहते हैं। मुझे लगता है कि आम तौर पे हर आर्टिस्ट को उस चीज़ से जूझना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से मेरे लिए भी वो चीज़, वही सारी कहानियाँ हैं जो हर कलाकार के साथ होता है। मेरे साथ भी वही सब हुआ। सोसाइटी ने एक्सेप्ट नहीं किया, फैमिली ने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन फिर सोसाइटी, मैं सवाल पे आने वाला था। आप जिस नृत्य को करते हैं उसकी अगर वेशभूषा देखी जाए तो सोसाइटी का एक माइंडसेट है कि अगर आप पुरुष हैं और आप जो नृत्य कर रहे हैं लोक नृत्य, क्योंकि उसमें वेशभूषा का बहुत महत्व होता है, समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। आपके साथ भी ऐसा हुआ? बिल्कुल। और बहुत सारे नामों से अलंकृत भी किया गया मुझे, टॉर्चर भी हुआ। लेकिन मुझे लगता था कि शायद इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए अपने काम पे फोकस करें। अमित जी वो जज्बा कहाँ से आता था? क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि लोग टूट जाते हैं। जिद थी कि लोक नृत्य में ही आगे जाना है, इसी को आगे लेकर जाना है, अपने पैशन को जीना है। अमित जी के लिए पहला बड़ा मंच कब उन्हें मिला? और ऐसी कोई घटना जो आपके दिमाग में आती हो जो आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग रही हो? एक्चुअली सबसे पहले तो मुझे नृत्य सीखने का बड़ा ये था कि मैं कहीं से सीखूं पहले। तो मैंने यहीं पे अपना ट्यूशन फीस और मेरा जो मुझे आने जाने का जो भत्ता मिलता था उसी में से मैंने बचा के यहीं पे भरतनाट्यम मैंने सीखना शुरू किया। पूर्णिया में ही आपने? डॉक्टर जयदीप मुखर्जी से जी। 4-5 साल मैंने वहाँ सीखा, 5th ईयर तक मैंने किया। उसके बाद फिर मेरी एक मित्र थी जो कथक की नृत्यांगना थी, उनसे मेरा अटैचमेंट हुआ तो मैं उनके साथ कथक में बहुत साल तक काम किया। इस तरह से जर्नी स्टार्ट हुई। और आप जब मेरे घर के सामने प्रवेश कर रहे होंगे एक बड़ा सा बरगद का पेड़ होगा, वहीं पे काली जी का पूजा होता है हर साल दीपावली में। तो वहाँ पे मोहल्ले के बच्चों के लेकर ही नृत्य का आयोजन किया जाता है। तो पहले तो जैसे तैसे हो जाया करता था। और मैं और मेरी जो मित्र हैं कथक की,
वो दोनों मिल के प्लान किए कि नहीं अब प्लान वे में किया जाए। और शायद 1999 में पहली बार हम लोगों ने नृत्य बच्चों को सिखा कर, मतलब फिल्मी गाने ही सिखाए थे जी। लेकिन कोशिश करते थे कि लता का गाना ज़्यादा हो, आशा जी का गाना ज़्यादा हो, उन गानों पे बच्चों को डांस सिखा के और एक प्रॉपर वे में यहाँ पे कल्चरल इवेंट शुरू किया हम लोगों ने। और जिसका नतीजा ये हुआ कि अब ये जो यहाँ का जो मंच है ये अब काफ़ी बड़े पैमाने पे हो गया है। अब तो बड़े बड़े लोग परफॉर्म करते हैं यहाँ पे जी। लेकिन शुरुआत मेरी वहीं से हुई है। बिल्कुल। अमित जी, घर वालों का अहम योगदान होता है किसी भी चीज़ में। जब आपने ये डिसाइड किया कि मुझे इस प्रोफेशन को चुनना है, अपने इस कला को लेकर आगे जाना है, कैसा रिएक्शन था घर वालों का? पहले क्या तो उनका कोई सहयोग मिल पा रहा था? नहीं, पहले क्या, अभी भी बहुत लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं इन सब चीज़ों को जी। पर मेरे लाइफ में दो लोगों का बहुत ही ज़्यादा सहयोग समर्थन रहा है। था। वो एक तो मेरा छोटा भाई और मेरी माँ, इन लोगों का जाने अनजाने सपोर्ट रहता था। जी। फिर मेरे जो ननिहाल पक्ष के लोग हैं वो लोग भी मुझे सपोर्ट करते थे। तो सीधे तौर पे कुछ लोग समर्थन देते थे, कुछ लोग खिंचाई करते थे। अमित जी, आपको क्या लगता है कि क्या अब माहौल बदला है? बहुत जो ज़्यादा। संघर्ष आपने शुरू में आपको जो फेस करना पड़ा, तब के पूर्णिया में और अब के पूर्णिया के सांस्कृतिक मंचों में कितना बदलाव देख रहे हैं आप? पहले लड़कों का नाचना, बहुत एक बुजुर्ग का कहा हुआ है कि लड़कों का नाचना और लड़कियों का तबला बजाना जी। दोनों विपरीत कार्य हैं। तो उस वक्त में विपरीत कार्य में शायद मुझे लगता है कि पूर्णिया में शायद एकाध मात्र मेरे जैसे ही कोई एकाध गो होंगे जी। जो नृत्य शैली में आए थे। बड़ा माहौल एक उस समय नहीं था। बहुत दिक्कत था, सुविधाएं नहीं थी, बहुत कुछ का प्रॉब्लम था। जी। अब वो नहीं है। और सबसे इसका बड़ा हुआ कि ये जो डांस कंपटीशन जो नेशनल चैनल पे जो आयोजन हुए जी। उस कारण से कहीं ना कहीं माहौल बदला है। लोग मानसिकता भी लोगों बदली। की जी। मानसिकता बदली कि नहीं सिर्फ लड़कियां नहीं, लड़के भी नाचेंगे। और आज तो घर घर में बच्चे डांस सीखने के लिए आतुर हैं। अलग-अलग फॉर्म्स में। पेरेंट्स भी सिखाने को आतुर हैं। अभी मैंने 3 महीना पहले ही अपने नाम से अमित कुंवर डांस स्कूल कह के मैंने खोला है। अच्छा, आपने प्रशिक्षण देने की भी शुरुआत की है? शुरुआत की है, लेकिन मुझे 20 साल लग गया ये काम करने में। और अब बच्चे आ रहे हैं, सीख रहे हैं। और मेरे जैसे पूर्णिया में लगभग 10-11 पहले से डांस स्कूल हैं जी। जो सिखा रहे हैं बच्चों को। तो भीड़ है तभी तो चल अच्छा, आखिर में एक सवाल ये कि जो भी पेरेंट्स इस मानसिकता के साथ अभी भी जी रहे हैं कि लड़के नृत्य नहीं कर सकते या किसी स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ डांस को नहीं कर सकते हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? और उन बच्चों से क्या कहना चाहेंगे जो इस फील्ड में, इस नृत्य के इस शैली को अपनाकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं? देखिए, हम खुद के तजुर्बा से ही लोगों को बताना चाहते हैं। कैसे कहते हैं कि कुछ बड़े लोगों ने नमक, जब कोई बच्चा नमक बहुत ज़्यादा खा रहा था तो उसको कहवाने के लिए जब उस बड़े शख्स के पास गए थे कि इनको कहिए कि नमक नहीं खाए, तो उन्होंने कहा था कि मैं 1 सप्ताह बाद बोलूँगा। तो क्यों ये किस्सा गांधी जी से जुड़ा हुआ है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा जिस किस्से की आप जिक्र कर रहे हैं। गांधी जी गुड़ खाते थे और एक लड़के की माँ गांधी जी के पास गई थी, तो ये गुड़ की कहानी है। तो वो चाहते थे कि गांधी जी उस बच्चे को समझाए कि वो गुड़ ना खाए। तो पहले गांधी जी ने गुड़ खाना छोड़ा और फिर बच्चे को बोला कि गुड़ ना खाएं। बिल्कुल जी। तो मेरे हिसाब से मैं अपने तजुर्बे से लोगों को कहना चाहता हूँ कि जब पूरे भारत में लॉकडाउन था और मेरा नृत्य करना, अभिनय करना, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा था जी। तो लॉकडाउन के दरमियान में मैंने अपना वीडियो पहला डाला। मेरा पहला वीडियो 10 मिलियन। अच्छा, आप सोशल मीडिया पे भी हैं? अरे मुझे आपका कोई यूट्यूब चैनल भी है? यूट्यूब अमित कुंवर के नाम से है और मेरा फेसबुक आईडी भी अमित कुंवर के नाम से है और फेसबुक पेज भी अमित कुंवर फोक आर्टिस्ट के नाम से है। और मेरा पहला वीडियो जो कजरी मैंने डाला था और बिहारी नंबर 1 चैनल पे मेरा पहला वीडियो मैंने अपने फेसबुक आईडी पे डाला था जी। तो आलोक पांडे हैं, उन्होंने फ़ोन करके बोला कि मुझे आपका वीडियो चाहिए जी। और मैंने डाला था। वो 10 मिलियन से ऊपर गया था वो वीडियो। तो लोगों का प्यार आपको मिला? हाँ बिल्कुल। और वहीं से मेरा कैरियर शुरू हुआ सोशल मीडिया में।
और जब मैंने अपना पेज बनाकर वीडियो डालने लगा तो मुझे पता ही नहीं चला कि मतलब उधर आपके पटना, आरा, छपरा, सिवान, गोपालगंज तमाम उधर बिहार के के लोग मेरे फेसबुक देखना आईडी चाह में रहे हैं। घुसना शुरू कर गए और रातों रात स्टार बना दिए। हमको खुद भी पता नहीं चला। कैसा लगता है अब जब लोगों का प्यार मिल रहा है, समर्थन एक संघर्ष के बाद? बहुत अच्छा लगता है। यही बात लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, बच्चों को भी और पेरेंट्स को भी, कि ये साधना की चीज़ है और साधना इतनी आसानी से नहीं प्राप्त होती है। आपको प्रैक्टिस करना होगा, सीखना होगा। हाँ, कुछ लोगों को मंजिल मिल जाती है और कुछ लोगों को नहीं मिलती है। जिनको नहीं मिलती है, और मंजिल का कोई सीमा नहीं है, आप क्या टारगेट रखे हुए हैं वो टारगेट मिल हर जाए। इंसान के लिए सफलता के मायने अलग होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप टीचर बन सकते हैं, आप डांस के कोरियोग्राफर बन सकते हैं, आप फिल्मों में काम कर सकते हैं। आप आजकल तो मतलब इतना सारा सोशल मीडिया में प्लेटफॉर्म हो गया है कि लोग उन सब जगहों पे अपने आप को प्रदर्शित कर कर कहीं ना पैसा कहीं कमा वो सकते हैं। शिकायतों का दौर अब नहीं रहा। अब आप खुद के प्लेटफॉर्म पे खुद के किए हुए डांस को या खुद के आर्ट को दिखा सकते हैं। बिल्कुल। तो अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती वक्त कल्ट बिहारी को देने के लिए। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस लायक समझा कि आप अपने पेज पर मुझे मौका दे रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ अमित जी, जो लोक नृत्य के क्षेत्र में पूर्णिया और बिहार और देश का भी नाम रोशन कर रहे हैं। और बेहद ही खूबसूरत संदेश उन्होंने दिया है कि आप संघर्ष करते रहिए, मंजिल आपको ज़रूर मिलेगी। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में किसी नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक देखते रहिए